सीरीज़ के पहले सीन में कुछ डॉक्टर्स एक ऑपरेशन कर रहे होते हैं जहां हम विलियम को देखते हैं जो इस सीरीज़ की मेन लीड है। वो एक कामयाब ऑपरेशन करके दो जुड़े हुए बच्चों का सर अलग कर देता है। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद हॉस्पिटल के बाहर विलियम की बीवी जिसका नाम इनग्रिड है उसे लेने आती है। इनग्रिड विलियम को बताती है कि जे जो कि उनका बेटा है वो घर आ रहा है। वो विलियम को बताती है कि जे ने एक लड़की पसंद की है जो एज में उससे काफ़ी बड़ी है। फिर विलियम और इनग्रिड घर आते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। अगले सीन में जे घर आकर सबको मिलता है। जे की बहन सबको बताने लगती है कि जे की गर्लफ्रेंड का नाम एना है। अब रात को विलियम के सक्सेसफुल ऑपरेशन की खुशी में पार्टी रखी जाती है। विलियम वहाँ एना को देखता है। एना उसके पास आने लगती है। एना जब उसके पास आती है तो अपना इंट्रोडक्शन देती है जिस पे विलियम को पता चलता है कि जे इसके साथ रिलेशनशिप में है। लेकिन विलियम को एना की तरफ बहुत अट्रैक्शन महसूस होती है। वो उसकी आंखों में खो जाता है। उसके जाने के बाद भी वो उसी के बारे में सोचने लगता है। फिर जे और एना को दिखाया जाता है। जे एना को कहता है कि संडे को मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा। एना बेड से उठकर जे के फ़ोन से छुपकर विलियम का फ़ोन नंबर निकालती है और उसे मैसेज करती है। वो मैसेज में कहती है कि मैं संडे को तुमसे मिलने आ रही हूँ। संडे को एना जे के घर जाके सबसे मिलती है लेकिन उसकी नज़र सब सिर्फ विलियम पर थी और विलियम भी उसे देखता रहता है। अगले सीन में एना विलियम को कॉल करके शाम 4:30 आने का कहती है। विलियम पूरे 4:30 उसके घर जाता है और एना उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है और लेट जाती है। उसे देख विलियम का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो उसके ऊपर आकर लेट जाता है। उससे बहुत रोमांस करता है और खूब सारा सेक्स करता है। अब वो दोनों रोज़ मिलने लगते हैं। एना उसे बोलती है कि इस रिश्ते का एक ही रूल है, तुम तब तक मुझसे मिलने नहीं आओगे जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं, और ये इस रिश्ते का एक वाहिद रूल है। अगले सीन में एना विलियम को मैसेज करके शाम को आने का बोलती है। जब विलियम दरवाजे के पास पहुंचता है तो वह मैसेज करती है कि मत आओ, लेकिन विलियम अंदर आ जाता है। वहाँ एना की दोस्त भी आई हुई थी। एना विलियम के पास आती है और उसे बोलती है कि जब मैंने मना किया था तो तुम क्यों आए। फिर नेक्स्ट डे विलियम दोबारा एना से मिलने आता है। वो दोनों इंटीमेट होते हैं। विलियम एना से पूछता है कि मुझे तुम्हारी डायरी पढ़नी है और मुझे कोई ऐसी बात बताओ जो तुमने कभी जे को भी नहीं बताई। तो एना उसे अपने भाई के बारे में बताती है जिसकी डेथ हो चुकी थी। फिर विलियम एना की डायरी का एक पेज फाड़कर अपनी पॉकेट में रख लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एना और जे साथ में घूमने जाते हैं तो विलियम उस पर नज़र रखता है और एना को मैसेज करके बाहर आने का बोलता है। जब एना बाहर आती है तो वो दोनों पर स्ट्रीट में ही इंटीमेट हो जाते हैं। फिर एना अंदर आती है तो जे पूछता है कि उसे क्या हुआ है, जिस पे वो उसे झूठ बोलती है और कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है। एना और जे के रूम से जाने के बाद विलियम रूम में आता है और एना के पिलो को सूंघने लगता है। वो एना से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था। दूसरी तरफ जे को दिखाया जाता है जिसने एना को प्रपोज कर दिया था। वो एना से बहुत प्यार करता था लेकिन एना उसे चीट कर रही थी। फिर दिखाया जाता है कि विलियम को कोई अननोन पर्सन मैसेज कर रहा था। वो बोलता है कि तुम ये सब बंद करो वरना मैं तुम्हारी बीवी को सब बता दूंगा। अगले रोज़ एना और जे की इंगेजमेंट पार्टी होती है जिसमें एना की मॉम भी आती है। वो विलियम को देखकर शक करने लगती है क्योंकि वो मुसलसल एना को देख रहा था। विलियम एना को उन मैसेजेस के बारे में बताता है। रात को एना विलियम को बताती है कि एना का भाई एना के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता था। एना ने जब उसे मना किया तो उसने अपनी जान ले ली। ये बातें करने के बाद विलियम उसे दिलासा देता है और फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन जे की बहन एना को बताती है कि उसे उसके डैड पे शक है और वो एना को वो पेपर दिखाती है और बताती है कि ये मुझे डैड की पॉकेट से मिला है और मैंने डैड को धमकी वाले मैसेज भी भेजे हैं। एना उसे समझाती है और वो पेपर उससे ले लेती है
और जाके विलियम को सारी बात बता देती है। एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, दूसरी तरफ एना और विलियम की अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ बढ़ती जा रही होती है। अगले सीन में जे और विलियम दोनों बातें कर रहे होते हैं कि विलियम अचानक बातों बातों में जे को कहता है कि सवालों से प्यार करना सीखो, जिस पे जे काफ़ी हैरान होता है क्योंकि ये बात एना भी उसे कहा करती थी। जे को अपने डैड पर शक होता है। वो अपने डैड का पीछा करते हुए एना के घर पहुंच जाता है। जब जे दरवाजे के बाहर पहुंचता है तो उसे अंदर से दोनों के इंटीमेट होने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो दरवाज़ा खोलता है और दोनों को इस हालत में देख लेता है। ये सब उसके लिए बहुत शॉकिंग था। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। जब वो पीछे होता है तो छत से स्लिप होके ग्राउंड फ्लोर पे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब विलियम नीचे जाता है, एना वहाँ से भाग जाती है। विलियम जब घर आता है तो जे की माँ चीखे मार मार रो रही होती है। विलियम की बेटी विलियम पे बहुत चिल्लाती है। अब जे के फ्यूनरल पर विलियम एना को ढूंढता है, लेकिन वो नहीं आती। वो अभी भी सिर्फ एना के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था। विलियम की बीवी वहाँ आती है तो उसे कहती है कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अगले सीन में एना की माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम कितने लड़कों की जान लोगी, जिस पे एना वहाँ से चली जाती है। कभी वो क्लब जाती है तो कभी स्विमिंग पूल। अब विलियम एना के पास पहुँच जाता है। एना उसे कहती है कि जे मेरी वजह से मर गया है। तो विलियम कहता है जो होना था हो गया। एना उसे देख के काफ़ी शॉक होती है क्योंकि विलियम के चेहरे पे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी। अब एना उसे देख के कहती है कि काश हम कभी मिले ही ना होते, और कहती है कि अब कभी मुझसे कांटेक्ट मत करना। ये कहकर वो चली जाती है। एना अपना फ्लैट बेच देती है और विलियम उस फ्लैट को खरीद लेता है। वहाँ उसे एना की डायरी मिलती है। डायरी में लिखा था चाहे कुछ हो जाए हमें सरवाइव करना होगा। आखिर में एना एक थेरेपिस्ट के पास जाती है और उससे पूछती है कि यहाँ का क्या रूल है। थेरेपिस्ट बोलता है कि तुम्हें कोई रूल बनाना होगा। अब एना सोचती है कि जो गलतियाँ वो कर चुकी है वो दोबारा कभी नहीं करेगी और वो खुद को बदलेगी।